अच्छा देखिए, लास्ट क्लास हमने यहाँ ऑर्डर पे छोड़ी थी। अब इसमें कुछ चीज़ें खास हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये हमने आप लोगों को बताया था, आप होपफुली उन लेक्चर्स को कवर करेंगे। बाकी फर्दर हम चलते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं। अब नीचे आते हैं। ये वर्ड जो है ना, डिस्कस, ये पेपर में दो तीन दफा आया है। डिस्कस ये एक ऐसा वर्ड है, मैं आपको बताता चलूं कि ये कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन आपकी नहीं लेता। आप सिंपली कहेंगे वी हैव डिस्कस द मैटर। यहाँ पे द का लफ्ज आप लगा सकते हैं, लेकिन आप अबाउट नहीं लगाएंगे। 95% लोग अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही वॉज डिप्राइव, डिप्राइव हमेशा आपका ऑफ लेता है, ये पहले भी मैंने बताया है आपको। अब दोबारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अपने साथ ऑफ लेता है डिप्राइव, बस याद कर लें, रट्टा लगा लें। डिप्राइव ऑफ लेगा। डिवोट ऐसा वर्ड है, ये डिप्राइव महरूम करना, ठीक है ना, महरूम करने को कहा जाता है। और ये डिवोट ऐसा लफ्ज है, ये भी अपने साथ ऑफ ही लेता है हमेशा। ये अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है, ये याद कर लें। ये वाला पेपर अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको, अगर आपने कभी गलती में टेस्टें दी हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्मोकिंग इज इंजurious। अब 99% लोग इसको पार करते हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा टू आता है, इंजurious टू हेल्थ। सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब ये डाय लफ्ज जो है आपको मिलेगा, किसी बीमारी में अगर कोई बंदा मुब्तला है, मर जाता है, तो हम आफ का इस्तेमाल करते हैं। ये पेपर्स में आपको मिलेगा। कोई बीमारी वगैरह है किसी की, तो आप इसके साथ आफ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी चीज के लिए, तो आप लगाएंगे फॉर। डाई फॉर अ गर्ल, फॉर अ कार, फॉर अ मोबाइल। ह्यूमन भी हो, किसी स्पेशली अगर किसी गर्ल के लिए कोई मरता है, तो आप फार लगाएंगे। मरते का मकसद ये है कि तमन्ना करना। यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तमन्ना करना किसी चीज की, कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो डाई फार। ओपन द बुक, अब पेज जब नंबर आ जाए ना, तो आप 8 लगाएंगे, ऑन नहीं आएगा। ओपन द पेज बुक, 8 पेज नंबर 10, किताब खोलें और पेज नंबर 10 पे आ जाएं, तो 8 आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। इस तरह ही विल गेट रिड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा अगर हमें मिलता है, तो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गेट रिड ऑफ, ये नॉर्मली आपको मिलेगा। फिर डिस्पोज लफ्ज हमने इस्तेमाल किया, द केस इज डिस्पोज। अब डिस्पोज हम लगाएंगे ऑफ, लेकिन ज्यादातर लोग ये ऑफ लगा दें। पेपर में जब ये सवाल तो नॉर्मली आता है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं ये वाला ऑफ, हालांकि ये सिंगल ऑफ आएगा। यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है द मैटर वाज डिस्पोज ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये वाला सवाल आया था पेपर में एक में, ही हैज बीन, ही हैज बीन टू लंदन। इसका क्या मकसद है? ही हैज बीन टू लंदन, मतलब वो लंदन देख चुका है। ही हैज बीन टू लंदन। अगर आप इसमें इस तरह इस्तेमाल करें, एक और फार्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ही हैज अराइव्ड, तो ही हैज अराइव्ड। अब क्योंकि सिटी बड़ा है, तो इन कराची का हम इस्तेमाल करेंगे, ही हैज अराइव्ड इन कराची, ठीक हो गया। और फिर हम कहते हैं ही हैज अराइव्ड एट लाहौर स्टेशन। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, किसी भी बड़े शहर में पहुंचते हैं तो उसके लिए आप इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। मेरे ख्याल में आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं, अब ऐसा कोई इशू नहीं है आपको। फिर यहाँ पे आते हैं, ये वाला सवाल काफी दफा आ चुका है। ये नीचे वाले जो सवाल है ना, ये मैं पहले ये बता दें, ही हैज बीन टू लंदन, दे हैव बीन टू लंदन, दुबई यूएसए, और ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब दोनों में फर्क है, मतलब वो वहां जा चुका है, वह वहां पे आ चुका है या जा चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, दे हैव बीन टू लंदन, ही हैज बीन टू लंदन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, सिंस और फार का इस्तेमाल हम करते हैं जब, आप जब भी सेंटेंस देखें लिखे ना, तो ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग।
तो ये वाला फार्मूला अलग है, सिंस और फार वाला आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वुड देट, ये वाला पेपर में आपको काफी दफा मिलेगा। वुड देट के साथ वर्क का इस्तेमाल आता है यहाँ पे, ये मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे। तो आय के बाद वर, हालांकि आप परेशान होंगे कि सर आय के बाद वर तो नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये किसी भी चीज की अगर आप विश करते हैं, डिजायर करते हैं कि काश, आप कहते हैं ना काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं पास हो जाता, काश मेरे पास पैसा होता, तो काश वाला जो लफ्ज होता है ना, जो अभी हुआ नहीं है, जो रियल नहीं है, जो पास्ट में हो चुका है लेकिन आपको नहीं मिला, तो उसके लिए वुड देट आई वर अ डॉक्टर। वुड देट आई कुड बी अ डॉक्टर, फिर भी इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि काश मैं डॉक्टर बन सकता, या काश मैं डॉक्टर होता। ऊपर वाला होता, नीचे वाला बन सकता, नहीं बन सका तो कुड बी डॉक्टर आप लगा सकते। फिर यहाँ पे आते हैं रेफरेंस फ्रॉम, ये ईटिंग मील। अब रेफरेंस हमेशा आपकी प्रपोजिशन फ्रॉम लेगा, ठीक है, अफ्रेड ऑफ लेगा। ये अफ्रेड ऑफ, अगर ऑफ के साथ अगर आप डायरेक्ट वर्ब लगाएंगे कोई भी, तो यहाँ पे उसकी इंग फॉर्म आएगी, उसकी इंग फॉर्म आएगी। इज अफ्रेड ऑफ डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, मतलब उसके उसको डर लगता है, खौफ लगता है, किसमें, प्रेजेंटेशन में। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, या आप वर्ब नहीं डालते तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, अगर आपने कभी पेपर्स दिए हैं ना तो या देंगे तो आपको मेरी बात जरूर याद आएगी कि सर रशीद ने ये चीजें हमें पढ़ाई थी कि ये इस तरह सवाल आता है। अब अबराड ऐसा लफ्ज है जो अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, ही वेंट अबराड। लेकिन अगर फॉरेन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ टू का इस्तेमाल हो। रेफरेन, रेफरेन फ्राम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यू मस्ट रेफरेन फ्राम ईटिंग पिज्जा, ये पहले मैंने बताया। रेफरेन फ्राम, अफ्रेड आप भी बताया, ये भी बता दिया, ये भी आपको बता दिया, तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में क्लियर होगी। ये मैंने आपको बताया, ही हैज विजिटेड। अब विजिटेड में एक एक्सेप्शन है, वो मैंने नहीं बताया आपको, वो अभी बताता हूँ। विजिटेड, ही हैज विजिटेड क्या, ही हैज विजिटेड कराची, ठीक है ना। जब एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। आई विजिटेड माई फ्रेंड, आई विजिटेड माई कॉलेज, आई विजिटेड यू, तो एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन एज अ नाउन आएगा तो आप कहेंगे अ विजिट टू लाहौर या मरी। यहाँ पे अब एज अ नाउन है तो यहाँ टू, देखें आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा अ विजिट टू अ जू, अगर आपको याद है। अब यहाँ पे इसी तरह ट्रस्ट लफ्ज आया है, ट्रस्ट। अब देखें ट्रस्ट ऐसा लफ्ज है, एज अ वर्ब होगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आए। ही हैज ट्रस्टेड मी, ही हैज ट्रस्टेड मी, वो मुझ पे ट्रस्ट कर चुका है, ट्रस्टेड मी। अब जब आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन एज अ नाउन आएगा, देखिए अब यहाँ पे नाउन है, ही डजंट हैव ट्रस्ट ऑन, यहाँ ऑन लगाएंगे। इसी तरह बिलीव है, ही डजंट बिलीव इन रियलिटी। देयर इज अ विजिट ऑफ पीएम टू, अब यहाँ विजिट नाउन है तो यहाँ टू आएगा। देखिए ऐसी चीजें आपको मुश्किल से ही कोई कवर कराएगा। ही डजंट रिलाई ऑन फ्रेंड्स, उसका दोस्तों पे यकीन नहीं है, नहीं है यकीन। देयर इज अ विजिट ऑफ पीएम टू कराची, ये नाउन है। लेकिन अगर वर्ब डालेंगे तो ही विल श्योरली विजिट यू टुमारो, वो आप कल विजिट करेगा, आपको कल विजिट करेगा। ही विल गो होम, ही विल गो अब्रॉड, ही विल गो शॉपिंग, ये एक्सेप्शन है। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो गो के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेते। ही विल गो होम, वो स्कूल की जगह अगर आप होम लगाते हैं, ऊपर हमने स्कूल लगाया है तभी टू आया है, तो प्रपोजिशन नहीं आएगी। अब्रॉड के साथ नहीं आएगी। शॉपिंग, आई विल गो शॉपिंग, यू विल गो शॉपिंग, ही इज गोइंग शॉपिंग, तो इस तरह कर सकते हैं आप। लेकिन दूसरी चीजों में आप लगा सकते हैं, ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू स्कूल, समझ आ रहा है। और गो नाउन भी है, उसका मैं आपको बताता हूँ। गो नाउन कैसे, ही डिड दिस वर्क इन अ फर्स्ट गो, ही डिड दिस वर्क इन अ फर्स्ट गो, मतलब यहाँ पे एज अ नाउन है, मतलब फर्स्ट शॉट में ही उसने ये काम किया। अब यहाँ पे आते हैं। अब जब भी आप स्कूल या किसी जगह पैदल जाते हैं तो बाय का इस्तेमाल नहीं करें, ये भी सवाल आता है नॉर्मली पेपर्स में। ही गोज टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल, देखें
ऑन फुट, या फुट का लफ्ज आएगा ना तो उसके साथ ऑन आएगा, लेकिन फुट नहीं आता, कोई और चीज गाड़ी वगैरह आएगी तो बाय लगा सकते हैं। ही गोज टू स्कूल बाय कार। अब यहाँ कार आ रहा है तो बाय लगाएंगे, लेकिन पैदल जाएगा तो ऑन आएगा। बस ये दो एक्सेप्शन याद कर लें, पैदल जाना है तो ऑन, गाड़ी वाड़ी में किसी में जाएगा तो बाय रिक्शा, बाय कार, बाय मोटरसाइकिल, कोई भी चीज लगाएंगे तो बाय आएगा, इसके साथ फुट आएगा। रीच के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। ही विल रीच एकेडमी, बस कोई प्रपोजिशन। ही विल गो होम, कोई प्रपोजिशन। ही विल गो शॉपिंग, कोई प्रपोजिशन। ही विल गो अब्रॉड, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आएगी गो टू एकेडमी, यहाँ आप लगा सकते हैं। ही विल अराइव इन कराची, ही विल अराइव एट कैंट स्टेशन। कराची बड़ा शहर है, कैंट छोटा छोटा इलाका है। इसी तरह ही विल अराइव इन इस्लामाबाद एट एयरपोर्ट। इसमें डबल प्रपोजिशन भी इस तरह आती है जैसे यहाँ पे आई। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल में क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, ये चीजें आपको समझ आएगी। यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल, वेंट टू मार्केट, वेंट टू कराची, वेंट टू विलेज, वेंट टू फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो इस तरह आप लगा सकते हैं। आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, इन सब के साथ स्कूल, मार्केट, कराची, विलेज, फ्रेंड इनके साथ आएगा। ठीक है ना? उनके साथ नहीं आएगा। ही हैज गॉन होम विदाउट, ही गोज होम, ही विल गो होम, ही हैज बीन गोइंग होम, कुछ भी डालेंगे इसके साथ होम के साथ नहीं आएगा। अब्राड के साथ भी कौन सा भी सेंटेंस आप इस्तेमाल करें ना, कोई भी करें, नहीं आए। अब यहाँ पे आते हैं पुअर्स। दे आर पुअर्स, ये 100% गलत है, कभी भी पुअर्स नहीं आता। ये वाला 100% गलत है। दे आर पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है? या बॉयज या गर्ल्स, दे आर पुअर स्टूडेंट्स, बॉयज पब्लिक गर्ल्स। तो इस तरह आप लगा सकते हैं, लेकिन पुअर्स नहीं लगा सकते। ठीक है? दे आर दी पुअर, ये वाला करेक्ट है। तो पुअर्स कभी नहीं होता। लेकिन पुअर की जो मीनिंग है वो क्या है? हिज राइटिंग इज पुअर, खराब है। हिज राइटिंग इज रिच, अच्छी है। पुअर का मेन मकसद होता है अच्छा और खराब। ठीक है? अच्छा और खराब को पुअर कहा जाता है। बस ये बात आप समझ लें, एक दफा समझ लें, आप इसको दिमाग में रख लें तो आपको आगे गलती नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहते तो दे आर द पुअर आप लगा सकते हैं। लेकिन आप इसके साथ द नहीं लगाते तो आप कह सकते हैं दे आर पुअर पीपुल। जैसे दे आर पुअर स्टूडेंट, यहाँ द नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ प्लूरल हम डाल के इसको क्लियर कर रहे हैं। लेकिन ये पुअर्स कोई लफ्ज नहीं होता। फिर यहाँ पे आते हैं, दे आर पुअर स्टूडेंट्स। इस तरह दे आर द पुअर इस तरह लगा सकते, दे आर रिच स्टूडेंट, या दे आर द रिच, इस तरह आप द का लगा सकते हैं। ये इसको मॉडिफाई कर स्पेसिफिक करता है। ही इज द इंग्लिश, यहाँ ही इज द इंग्लिश का मकसद है कि वो अंग्रेज है। ठीक है? और या अब ही इज एन इंग्लिश मैन, आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ही इज एन इंग्लिश मैन, शी इज एन इंग्लिश वूमेन। ठीक हो गया? इस तरह दे आर इंग्लिश पीपल। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर देना है तो एन इंग्लिश वुमेन यहाँ पे लगाएंगे, मेन लगाएंगे। अगर नहीं लगाना तो आप यहाँ पे देखें द इंग्लिश लगाएंगे तो ये भी लोगों को शो करेगा। दे आर इंग्लिश पीपल या दे आर द इंग्लिश, ये दोनों को आप इस तरह लगा सकते हैं। यहाँ पीपल देंगे तो द की बात नहीं होगी, ये मॉडिफाई करता है, स्पेसिफिक करता है। बस इसमें इतना डिफरेंस है। दे आर द पुअर, दे आर पुअर गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेन, मैन, वुमेन, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हिज राइटिंग इज रिच, अच्छी है। हिज राइटिंग इज पुअर, खराब है। ही इज द पुअर, गरीब। ही इज अ पुअर बॉय, इस तरह भी लगा सकते हैं। अगर उसको मॉडिफाई करेंगे सिंगुलर प्लूरल के फॉर्मेट में आएगा तो यहाँ अ पुअर बॉय, अ पुअर गर्ल लगा सकते हैं, या दे आर पुअर गर्ल्स, या दे आर पुअर। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं। ठीक है? कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो आराम से मैं आपको समझाऊंगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप लोगों को क्लियर है? ये मैंने क्लियर कर दिया। ये भी इस तरह सेंटेंस आ सकता है, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, शी इज पुअर या शी इज अ पुअर गर्ल, या शी इज पुअर गर्ल। अब देखें, तीनों सेंटेंस आपको लगेंगे कि तीनों 100% सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 100% ऐसा नहीं है। शी इज पुअर गलत है, शी इज अ पुअर गर्ल, शी इज पुअर गर्ल, ये दोनों गलत हैं। ये वाला सेकंड वाला आपका 100% सही है। हर राइटिंग इज पुअर,
दे आर पुअर, ये वही चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे आते हैं, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है। ही डजंट नो स्विमिंग, इस तरह आप कह सकते हैं। ही डोंट नो ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ये आपको इस तरह सवाल आते हैं चार। लेकिन इसमें आप लगाएंगे ये वाला फार्मूला, उसको नहीं पता कि कैसे स्विम की जाती है, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ही डजंट नो स्पीकिंग इंग्लिश, नो ही डजंट नो हाउ टू स्पीक। तो ये आपको इंटरव्यू में, सिंध पब्लिक आईबीए, ये इंटरव्यू में सवाल किए जाते हैं कि हमें बताएं कि ये सेंटेंस सही है गलत। ही डजंट नो स्विमिंग, नो, ही डजंट नो हाउ टू स्विम। डू यू नो स्विमिंग, नो, डू यू नो हाउ टू स्विम। समझ आ रहा है, डू यू नो स्विमिंग या डू यू नो हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू स्विम, ये वाला करेक्ट है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, शाबाश मुझे बताएं। कोई भी सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं। ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताएं। ही गोज टू स्कूल बाय बस लगा सकते हैं, ही गोज टू स्कूल ऑन द बस। अब इसमें एक्सेप्शन बता रहा हूँ। यहाँ अगर आप कोई भी आर्टिकल यहाँ पे द लगाएंगे ना, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ आपका आएगा ऑन द बस। ठीक है ना, क्योंकि द लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये आने की जरूरत। और दूसरा एक्सेप्शन में आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप घूम सकते हैं, अंदर बस में अंदर घूम सकते हैं, जहाज में भी लगा सकते हैं, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द एरोप्लेन। क्योंकि कोई भी ऐसी स्पेस जिसके थ्रू आप जाएं कहीं पे, लेकिन उसमें आप घूम सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, तो द लगा के आप इसके साथ ऑन लगा सकते हैं। 100% सही है। बाय तो सबको आता है ऑलरेडी, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आते हैं, इसी तरह दिस पेन इज योर, ये गलत है, ये होगा दिस पेन इज योर्स। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव केस है, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज देयर्स। तो यहाँ पे लास्ट में आप एस का यूज करेंगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, शाबाश, कोई सवाल है तो करें। क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, यहाँ तक क्लियर है आप। चलें आगे चलते हैं। तो ये पॉजिटिव केस में दिस पेन इज नॉट योर्स या दिस पेन इज योर्स, तो नॉट भले आप काट दें, लेकिन ये पॉजिटिव केस में योर्स, देयर, सर्स, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ चार सेंटेंस आपके आ गए ना, योर्स तो सब में आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला क्यों, इसमें एपास्ट्रॉफी नहीं आएगी। दिस पेन इज योर, इज नॉट योर, ये गलत है। ठीक है ना, नॉट काट दें आप परेशान हो जाएंगे। दिस पेन इज, ये नॉट काट दें आप, ठीक हो गया, ये काट दें यहाँ पे। दिस पेन इज योर्स 100% सही है, ये और नहीं आएगी, ये अपास्ट्रॉफी नहीं आएगी आपकी। ज्यादातर लोग अपास्ट्रॉफी डालते हैं। दिस पेन इज नॉट योर, यहाँ पे भी डाल दे, नहीं आएगी। दे आर पुअर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया। चलें, यहाँ पे मैंने इसको और क्लियर किया है। दिस पेन इज योर्स, दीज पेन्स आर देयर्स, दिस पेन इज हिज, दिस पेन इज माइन। क्लियर हो गया। दीज पेन्स आर आर्स। नहीं आ रहा समझ आपको, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। आई एम हेयर टू गिव आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। चलें, तो यहाँ पे इस तरह भी सवाल आ सकता है कि दीज पेन्स आर आर्स, आर आर्स या नन ऑफ देम। क्लियर है। यहाँ पे आते हैं, दिस मोबाइल इज योर्स, ये भी अपास्ट्रॉफी, ये भी इस तरह भी आ सकता है, ये ऑप्शंस आपके, ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, दिस पेन इज योर्स, ये आपका पेन है। दिस बुक इज माइन, ये मेरा बुक है। दिस बुक इज हिज। देखिए इसमें एक और एक्सेप्शन में आपको दिखाता हूं, अगर आप इसके डायरेक्टली बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना, तो डायरेक्टली, डायरेक्टली अगर आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो फिर पॉजिटिव केस नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं दिस इज योर बुक, ये चीज याद कर लें हमेशा के लिए, याद कर लें। दिस इज योर पेन, दिस इज हिज पेन, दीज आर देयर पेन्स। तो यहाँ पे एक दफा मैं आपको ये चीज अगर बता दूं ना, तो आप उसी पे फोकस करें कि ये वाले सेंटेंस कैसे कैसे हो सकते हैं या कैसे होंगे। यहाँ अगर आप हेल्पिंग वर्ब डालते हैं, हेल्पिंग वर्ब डाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट के बाद
दिस बुक इज, दिस बुक इज, यहाँ पे अगर आएगा दिस बुक इज, अब यहाँ पे अगर इस तरह हम यहाँ पे रखें, ये जो इज हमने यहाँ पे डाला है, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो पॉजेसिव केस खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है दीज आर देयर कार्स, दीज कार्स आर देयर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ आर सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद आ, तो इसमें पॉजेसिव केस नहीं आएगा। यहाँ पे पहले कार्स आ रही हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इसमें आएगा। इस तरह दिस इज हर लैपटॉप, दिस लैपटॉप इज हर्स। क्लियर है? मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। फिर एक दफा ये वाला सवाल आया था पेपर में, अगर आप कभी देखिए, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि अगर आप कभी टेस्ट देंगे या देते हैं तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से, ये अंग्रेजी देखें, हमारी जो अंग्रेजी है वो इतनी जबरदस्त इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई मेहनत से इसको पढ़े ना, जिस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, फिजिकली मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखें, योर्स ओबीडेंटली आया है, और योर्स ओबीडेंटली आया है, योर ओबीडेंटली आया है, लेकिन 100% ये वाला है, ये वाला है, इसमें पॉजिटिव केस में कोई ये पास्ट ऑफ ही नहीं आता। ठीक हो गया? तो ये सवाल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था। यहाँ पे देखें, जस्ट मेक वन सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव केस। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। अब देखें, वही चीज हो गई, यहाँ पॉजिटिव केस है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो हेल्प, यहाँ पे पॉजिटिव केस खत्म हो गया। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखें, अब माइनर इज वर्किंग इन असाल्ट माइन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ई आ रही है, और जो छोटा बच्चा होता है उसमें ओ आता है। अब देखिए, स्लाइट अगर आप कोई चीज आगे पीछे कर देते हैं ना, तो आपका सेंटेंस खत्म हो जाए। दिस इज अ माइनर मिस्टेक, छोटी सी गलती है, छोटे बच्चे को जैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो नीचे ऑप्शंस आ सकते हैं, एक माइनर ई वाला आ सकता है, ओ वाला आ सकता है, ए वाला आ सकता है। तो इस तरह आपको परेशान किया जाता है, तो इसलिए पढ़ना मैं कहता हूँ जरूरी। दिस इज अ माइनर मिस्टेक, दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, अ माइनर इशू, अ माइनर चाइल्ड, माइनर चिल्ड्रेन, दे आर पुअर चिल्ड्रेन। क्लियर हो गया? कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। चलें, ही विल कम, ही विल कम कब आएगा? ही विल कम, अब यहाँ पे देखें, जब भी आपका डे आए ना किसी भी सेंटेंस में, तो याद कर लें, डे आए तो 100% आन आएगा, 100%। ऑन ईद डे, यहाँ देखें डे आ रहा है ना, संडे, तो ऑन, ही विल कम ऑन संडे। अब यहाँ पे टाइम आता है, टाइम कोई भी आपका होगा ना, उसके साथ एट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, 8:03 PM, 8:04 PM, 8:05 PM, 8:06 PM। तो ये बात आप हमेशा के लिए याद कर लें, ही विल कम। अब यहाँ पे देखें, किसी भी मंथ की जब हम मंथ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ही विल कम इन जनवरी, इन जनवरी, इन फरवरी, कोई भी 12 मंथ में कोई भी अगर मंथ आ जाता है ना आपका, तो उसके साथ इन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इंटर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो इंटर के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। किसी भी रूम में, किसी भी क्लास में जाने के लिए ही विल इंटर द रूम, ही विल इंटर द क्लास, कोई प्रेपोजिशन नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कोई पैक्ट करते हैं, जैसे कंट्रीज आपस में करती हैं, एग्रीमेंट करते हैं ना, इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है, कर सकते हैं। लेकिन क्लास में जाना है, अंदर जाना है, आप कहीं रूम में जाते हैं, तो आप कहेंगे ही विल इंटर, व्हेन ही इंटर द क्लास, तो आप यहाँ पे प्रपोजन नहीं डालें। इसी तरह ही विल कम इन द रूम, ही विल कम, जैसे आपको याद होगा, आप टीचर्स को कहते हैं मे आई कम इन सर, याद होगा आपको, ठीक है ना, तो आप इन लगा सकते हैं। ही लिव्स, अब यहाँ डबल प्रेपोजिशन भी आती है। ही लिव्स डैश लाहौर, डैश मीनार है पाकिस्तान। ही लिव्स इन लाहौर एट मीनार है पाकिस्तान, तो इन यहाँ पे बड़ा आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि बड़े सिटी है।
उसके बाद अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया बताएंगे तो 8 आएगा, तो ये वाला जवाब। ही वेंट टू कराची। अब यहाँ पे देखें, ही वेंट टू कराची और ही वेंट फॉर अ वॉक। अगर आप घूमने जाते हैं या तो ही वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए गया, घूमने गया। ठीक है ना, वॉक करते हैं ना शाम को तो फार लगाता है, फार। लेकिन याद करना, यहाँ पे अ का लफ्ज भी आता है, यहाँ पे आर्टिकल भी यूज करेंगे। और इनको हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे, आर्टिकल में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। जैसे प्रेपोजिशन आपको देखें, डिटेल में सारी समझा रहा हूँ। कोई भी प्रेपोजिशन आपकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो जितनी भी प्रपोजिशंस ओवरऑल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कभी भी आपकी मिस नहीं होंगी। आई एम 100% श्योर कि पेपर्स में ये चीजें आती हैं, बार बार आती हैं। आपको एक दफा सिर्फ और सिर्फ इनको रिवाइज करना होगा, जितने भी लेक्चर्स आपको दे रहे हैं इंशाल्लाह हो जाए। ही लिव्स इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे स्ट्रीट में तो रहता है, लेकिन अगर उसको पर्टिकुलराइज करते हैं स्ट्रीट को, 12 स्ट्रीट, 13 स्ट्रीट, तो पर्टिकुलराइज को 8 लगाएंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया मेरे ख्याल में? ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ रहा है। ये हमने कर दिया। ही विल कम, इंटर द रूम, ये क्लियर हो गया। संडे वाला क्लियर होगा। ये वाला मैं आपको ये बताता हूँ, ये क्लियर हो गया, ये वाला। He has entered the class without preposition or agreement. She has entered the room without preposition. लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान enter into an agreement, यहाँ पे लगा सकते हैं। आपका ये एग्रीमेंट है, किसी रूम या किसी क्लास में नहीं जा रहा। He went to market, he goes to foreign countries, तो आप लगा सकते हैं 100%। ये मैंने आपको बता दिया। He went abroad, सिंपल इज दैट। ठीक है, कोई प्रपोजिशन रीच के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, होम के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। कौन पढ़ाएगा आपको इस तरह? बहुत भाई एनर्जी और टाइम लगता है, भाई बहुत एनर्जी और टाइम लगता है। फिर ये वाला सवाल देखें, बड़ा मजेदार है ये वाला। अगर आप कोई चीज लेते हैं ना, तो इसके साथ 100% लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ही हैज बॉट अ मोबाइल इन, ये 100% लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। इन 50,000 कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, फार का लफ्ज आएगा। कोई चीज देख के अगर आप लेते हैं तो आप फार का इस्तेमाल करें। ही हैज बॉट अ मोबाइल फार, फार आई परचेज अ हाउस फार। फार कितने लेक्स में लिया है, मिलियंस में लिया है, डॉलर्स में लिया है, तो फार का लफ्ज इन में नहीं कहेंगे। कोई चीज आप बाय करते हैं, आपने मोबाइल बाय किया, तो आप इस तरह नहीं कहेंगे इन 50,000 रुपीज या 1 लाख। नहीं, फार का लफ्ज इस्तेमाल करें। इसी तरह डजन का, ही हैज बॉट 10 डजन। अब 10 डजन्स नहीं आएगा, यहाँ लोग ऐसे डालते हैं। यहाँ पे लोग देखें, जब नहीं पढ़ा होता, नीम हकीम खतरा जान में क्यों कहता हूँ, इस वजह से कहता हूं कि ही इज बार 10 डजन्स। 10 डजन्स नहीं होता भाई। इसलिए मैं कहता हूँ क्वालिटी इंग्लिश सीखें, क्वालिटी इंग्लिश के लिए स्ट्रगल करें। आई एम 100% श्योर यू पीपल विल रॉक। कोई भी टेस्ट में अगर आप अपियर होते हैं, इंग्लिश में आपके मैक्सिमम नंबर होंगे। आप कोई भी चीज कहीं भी पास करते हैं, तो इंग्लिश में आपका 100% आना चाहिए, ये मेरा मानना है। इफ यू अपियर इन एनी टेस्ट, आप देखेंगे कि आपके मार्क्स जबरदस्त आ रहे हैं। अगर आप ये सारे लेक्चर्स जो हम आपको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कवर करते हैं, तो 100% इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। डजन्स नहीं आएगा, डजन आएगा। इसी तरह आप 5,000 लिखते हैं, 10,000 लिखते हैं, 20,000 लिखते हैं, एस यहाँ पे नहीं आएगा। लोग यहाँ पे 100% लोग यहाँ पे एस डालेंगे। 5,000 आएगा, डजन में भी इस तरह आएगा, एस नहीं आएगा। 100 में भी ही हैज 500, हंड्रेड्स नहीं आएगा। इसी तरह ही हैज 5 मिलियन, मिलियंस नहीं आएगा। ही हैज 5 ट्रिलियंस नहीं आएगा, ट्रिलियन आएगा। याद आ रहा है मेरे ख्याल में? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफी है। बाकी आगे भी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इसको फर्दर। इनको मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें जितनी भी हैं इंशाल्लाह इनको कवर करते जाएं। अंग्रेजी आपकी बेहतर है तो आपकी हर चीज अच्छी है। इसलिए हम कहते हैं कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, जैसे फेडरल में, सिंध में, आईबीए में, असिस्टेंट में करते हैं, सिंध पब्लिक में करते हैं, तो आपकी इंग्लिश वाला पार्ट अगर बेहतर हो जाता है ना, तो आई एम 100% श्योर कि आपका रिमेनिंग पार्ट तो वहाँ इधर उधर से लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कंप्रोमाइज नहीं है। इवन क्वाइट सम टाइम्स आपको, जब इंटरव्यू होता है ना, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे डू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस इन इंग्लिश, आपसे लिखवाते भी हैं। ये दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, के ये सेंटेंस क्यों गलत है, ये सेंटेंस क्यों सही है।
तो बस यहाँ तक हम एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। हम बेस्ट विशेस कहते हैं आप सबको।